let us understand the thoughts and intentions are two different things. आइए हम समझे कि विचार और हेतु ये बहुत ही अलग चीजें हैं. I get a thought to implement one idea. मेरे दिमाग में विचार आता है ताकि मैं एक प्रकार की चीज को कर सकूं. But why I want to do that thought is my intention. पर मैं वो विचार क्यों करना चाहता हूं वो मेरा हेतु है. For example, I like to help a person. It is my thought. मेरा विचार है, देखिए अगर हम दाखिले के तौर पे देखें, मेरा विचार है कि मैं किसी को मदद करना चाहता हूं. But why I want to help the person? Is it because I want the world to recognize me as a better person or as a good person? पर मैं वो क्यों करना चाहता हूं? क्या मैं इसलिए करना चाहता हूं ताकि दुनिया मुझे देखे और कहे कितना अच्छा इंसान, कितना भला इंसान है ये? That is the difference between the intention and the thought. यही विचार और हेतु के बीच में एक प्रकार का मतभेद है. I want you to read very carefully that every intention of the thought, you see, thoughts might be very good at their face value. आप समझिए कि विचार जो है, शायद विचार तक जब तक रहे, विचार में रहे, तब तक वो बहुत अच्छे लगेंगे शायद. But when we check ourselves, what are the intentions of our thoughts? पर जब हम हमारे विचार के पीछे के हमारे हेतु को जब समझने की प्रयत्न करेंगे, those intentions are always evil continually. और वो जो हेतु होंगे वो हमेशा दुष्ट ही होंगे. So whatever I wanted to do good at the face value, but my intentions behind doing that good were always evil. इसीलिए कोई भी विचार जब मैं करता हूं तब मुझे वो विचार से हमेशा ऐसा लगेगा बहुत अच्छी चीज है, पर उस विचार के पीछे के जब मैं हेतु पर जाऊंगा तब मुझे पता चलेगा कितनी दुष्टता भरी हुई है. I never thought that I would be evil to this extent. मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना बुरा होऊंगा. But if we take the scripture to be our standard of our lives, पर अगर वचन को हम एक मापदंड के समान ले हमारे जीवन के लिए, then scripture says on the face. तब वचन जो है हमारे मुंह पे ही हमें बोलता है. Now we might have got the doubt that are there any thoughts that are good but the intentions are very bad in all my life. क्या आपके दिमाग में शायद ऐसे बहुत सारी बातें आई रहेंगी जिसके अंदर आपने सोचा होगा कि इसके पीछे के करने के विचार तो मेरे बहुत अच्छे थे, पर विचार के पीछे के हेतु बहुत दुष्ट थे. Most of the times we go with our thoughts thinking that we are doing the right thing. हम काफी बार हमारे विचारों में ही बह जाते हैं और हम सोच लेते हैं कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूं. Only after a certain time I slowly understand what my intentions are. पर थोड़े समय के बाद, समय बीतने के बाद ही मुझे पता चलता है कि मेरे उसके पीछे के हेतु क्या है. I'm giving you a very example of ourselves, of our page itself. मैं यहाँ पे शायद मैं हमारी ये डॉन्टलेस टीम के पेज के बारे में ही बताना चाह रहा हूँ, हमारा ही दाखला आपको देना चाहता हूँ. We wanted to do the online videos to make the sermons available to all the people as the churches are closed. हम डॉन्टलेस पुलपिट के तौर पे, एक टीम की तौर पे, हम हमारे जो वीडियोस, संदेश के जो वीडियोस है वो कलीसिया के लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि कलीसिया बंद हो रही थी इस समय की वजह से, इस परिस्थिति की वजह से. So at the outset of our thought is very good. पर जब हम इस विचार को बाहर से देखेंगे, सिर्फ विचार के तौर पे देखेंगे, तो हमारा विचार बहुत ही अच्छा था. But what will be our intentions? पर हमारे उसके पीछे के हेतु क्या होंगे? Do we want to become famous? क्या हम यहाँ पे बहुत ही प्रचलित होना चाहते हैं? Do people want to recognize as speakers? क्या हम ऐसे चाहते हैं कि लोग हमें एक प्रकार के वक्ता के तौर पे देखें? There is a possibility of that. इसकी भी संभावना है. Which is why we need to constantly check our intentions before we act on any thought. इसीलिए हम किसी भी विचार के ऊपर कार्य करें उससे पहले हमें निरंतर हमारे हेतुओं को देखते रहना चाहिए.
The scripture deliberately says that it was only evil continually. वचन जो है वो बहुत साफ कहता है कि निरंतर वहां पे सिर्फ दुष्टता ही थी. It doesn't give any space to say that it happens only in the often. It happens only in the often times. यहाँ पे हमें कोई भी जगह वचन नहीं देता है जहाँ पे हम ऐसे कह सके ये कुछ समय ही होता है, but continuously. पर यहाँ पे लिखा है कि निरंतर होता है.